हेलो दोस्तों, मैं सागर आपका बुद्धा क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए काम समय का नेक्स्ट पार्ट। देखें जरा क्या है क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और इस कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ काम प्रारंभ करते हैं किंतु 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा देखें। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, इस कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। दोनों साथ साथ कार्य प्रारंभ करते हैं किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। जो भी घटना होती है 5 दिन के बाद होती है। 5 दिन तक तो लगातार दोनों साथ साथ काम करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद कौन जाता है, एक कार्य छोड़ देता है। तो पूछ रहा है शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो आए देखें क्वेश्चन क्या है। ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में। ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में। 10 और 20 का एलसीएम 20, तो कुल काम आ गया 20। कुल काम कितना आ गया, 20 आ गया। कुल काम आ गया 20। अगर मैं एक ही क्षमता देखूं तो 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। यानी कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। कहता है दोनों साथ साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। तो मैंने कहा दोनों की जो क्षमता है एक दिन की, ये कहलाती है एक दिन की कार्य क्षमता। क्या कहलाती है, एक दिन की कार्य क्षमता। एक दिन की कार्य क्षमता। मैंने कहा दोनों की जो क्षमता है एक दिन की वो 3 है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। और कै दिन तक काम करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं। तो मैंने कहा एक दिन में जब 3 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे। दोनों मिलकर 5 दिन में कितना करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम है कितना, 20 है। 20 में तो दोनों ने 5 दिन में कर दिया। 20 में से 15 काम कर दिए दोनों ने 5 दिन में, तो शेष काम कितना रह गया, शेष काम रह गया 5। अब कौन चला गया, कौन चला गया, ए काम छोड़कर चला गया। तो ए चला गया तो कौन करेगा, बी करेगा। जबकि बी की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की एक है। बी अपनी कार्य क्षमता इस एक क्षमता से शेष काम को कितने दिन में करेगा, 5 एकम 5 दिन करेगा, 5 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। ए किसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है और बी इस कार्य को 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। क्या कहता है, ए किसी कार्य को करता है 21 दिन में और बी करता है 42 दिन। 21 और 42 का एलसीएम 42 आ गया। कुल काम आ गया 42। कुल काम कितना आ गया, 42। अगर मैं क्षमता देखूं 21 दूनी 42 और 42 एकम 42। यानी कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं, 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं दोनों, दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी होगी, 2 और 1 3। एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं दोनों मिलकर। 7 दिन में कितना करेंगे, तो मैंने कहा एक दिन में 3 करते हैं तो 7 दिन में कितना करेंगे, 7 से 21 काम करेंगे। कितना करेंगे, 21 काम करेंगे। टोटल है काम कितना, 42 था, जिसमें 7 दिन में कर दिया 21 काम। तो शेष काम कितना रह गया, शेष काम कितना रह गया, 21 काम रह गया। पूछ रहा है शेष काम 21 रह गया और पूछा वो क्या है, उसने काम का कितना हिस्सा बचा है। तो मैंने कहा 21 काम बचा है कुल काम का। कुल काम है कितना, 42 का। तो मैंने कहा 21 एकम 21 दूनी 42, तो कितना बचा है, 1/2 भाग बचा। कितना बचा हुआ है, 1/2 भाग बचा हुआ कुल कार्य का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में। वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेगा।
क्या कहता है, ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में और बी करता है 15 दिन। वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है, तो ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में कितना समय? आए देखते हैं क्या है। ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में और बी करता है 15 दिन में। 12 और 15 कैल्शियम 60 आ गया। 12 और 15 कैल्शियम 60, यानी कि कुल काम आ गया 60। कुल काम आ गया 60। कुल काम आ गया 60। क्षमता बनाई 12 60 और 15 चौक, यानी कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। क्या कहता है, दोनों मिलकर, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों 9 काम करते हैं एक दिन में। दोनों कितना काम करते हैं? दोनों 9 यूनिट काम करते हैं एक दिन, और 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो मैंने कहा एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे? 5 9 पन्ना 45 काम करेंगे। कितना यूनिट काम करेंगे? 45 काम करेंगे। टोटल काम है कितना? 60 काम था, जिसमें 45 इन दोनों ने 5 दिन में कर दिया। शेष कितना रह गया? शेष काम कितना रह गया? शेष 60 में से 45 गया तो कितना रह गया? 15 काम रह गया। अब कौन चला जाता है काम छोड़कर? बी काम छोड़कर चला जाता है। बी चला गया तो कौन करेगा? ए करेगा, और ए की क्षमता कितनी है? 5 है। 15 काम को 5 क्षमता से कितने दिन में करेगा? 5 दिया 15, 3 कितने दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें क्या है। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 36 और 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता। उसके बाद बी ने बचा हुआ काम 36 दिन में समाप्त किया। ए ने कितने दिन के पश्चात 7 कार्य करना छोड़ा? क्या कहता है, ए और बी दो कैंडिडेट। ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है और बी 45 दिन। तो देखें, ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है और बी करता है 45। तो मैंने कहा 36 और 45 का एलसीएम, 36 और 45 का एलसीएम आ गया 180। कुल काम आ गया 180। कुल काम कितना आ गया? 180। कुल काम आ गया 180। यदि मैं क्षमता बनाऊं ए की, 36 पन्ना 180 और 45 चौका 180, यानी ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। कहता है उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा। कौन चला जाता है? ए कार्य छोड़ दिया जाता है कुछ दिन बाद। उसके बाद बी ने बचा हुआ काम 36 दिन में समाप्त किया। तो मैंने कहा बी बचे हुए काम को करता है 36 दिन में, और बी की एक दिन की क्षमता कितनी? 4 है। तो मैंने कहा एक दिन में बी 4 काम करता है, तो 36 दिन तक इसी पे काम करा देते हैं। 36 का कितना काम कर देगा? 144 काम कर दिया किसने? बी ने। टोटल काम था 180, 180 में 44 काम कर दिया बी ने। तो शेष काम कितना रह गया? शेष काम कितना रह गया? 180 में से 144 गए तो कितना रह गया? 36 रह गया काम। 36 काम रह गया। कितना रह गया? 36 काम रह गया। अब क्या है, दोनों साथ साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, तो 36 काम को इस शेष काम पर तो दोनों लगे होंगे, और दोनों की क्षमता कितनी है? ए की एक दिन की क्षमता 5 है और बी की 4 है। 4 5 9, 9 क्षमता से टोटल इस शेष काम को कितने दिन में करेंगे? 9 चौक 36, यानी कि 4 दिन में। यानी कि 4 दिन बाद, 4 दिन बाद कौन ने काम छोड़ा? तो 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ा। 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या है। ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर कार्य किया, फिर ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम पूरा करने में बी को कितना समय लगा? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दें।
क्या कहता है, ए और बी मिलकर के एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला 32 दिन। तो उन्होंने 8 दिन तक काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया और शेष कार्य को बी। तो मैंने कहा ए तथा बी मिलकर किसी काम को करते हैं 24 दिन, ए तथा बी मिलकर किसी काम को करते हैं 24 दिन, जबकि ए अकेला करता है उस कार्य को 32 दिन। ए तथा बी मिलकर किसी काम को करते हैं 24 दिन और जब ए अकेला करता है 32 दिन। तो 24 और 32 का एलसीएम ले 96, कुल काम आ गया 96। कुल काम कितना आ गया 96, कुल काम आ गया 96। क्षमता बनाई 24 चौका 96 और 32 दिया 96, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, जबकि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, ए अकेला एक दिन में काम करता है। अब वो क्या कहता है, तो उन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया, 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो मैंने कहा 8 दिन तक जब ए प्लस बी की जो एक दिन की क्षमता 4 है, दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना कर देंगे, 8 चौक 32 काम कर देंगे, 8 चौक 32 काम कर देंगे। कुल काम है कितना 96, 96 से 32 काम तो किसने कर दिया, दोनों ने कर दिया। कै दिन में, 8 दिन में। तो शेष काम कितना रह गया, शेष काम रह गया 96 से 32 गए तो कितना रह गया, 64 रह गया शेष। इस 64 काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो मैंने कहा ए प्लस बी की जो क्षमता है वो एक दिन में 4 काम करते हैं, ए एक दिन में कितना काम करता है, काम करता है। तो मैंने कहा ए प्लस बी में से यदि मैं ए को घटा दूं तो क्या कर जाएगा, ये कट जाएंगे प्लस माइनस में, ए क्या बचा बी। अब 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, आ गई एक। तो बी अपनी क्षमता से इस 64 काम को, इस 64 काम को कितने दिन में करेगा, तो 64 एकम 64 कितने दिन में करेगा, 64 दिन में करेगा, 64 एकम करेगा 64 दिन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, ए व बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को 16 दिन में कर। दोनों ने मिलकर इस कार्य को करना प्रारंभ किया, किंतु 3 दिन बाद बी ने काम छोड़कर चला गया। ज्ञात कीजिए कि इसके कितने दिनों बाद ए शेष कार्य को पूरा कर लेगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दें। क्या कहता है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़कर चला जाता है। बी कार्य छोड़कर चला जाता है कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। और देखें क्या है, ए और तथा बी काम को करते हैं 6 दिन में, जबकि बी करता है इस कार्य को 16। ए तथा बी काम को करते हैं 6 दिन में, जब करता है 16 दिन। तो 6 और 16 का एलसीएम 48, कुल काम आ गया 48। काम कितना आ गया 48। क्षमता बनाते हैं तो 8 छिंग 48 और 16 थी 48, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं और बी एक दिन में काम करता है। ए प्लस बी एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं और बी एक दिन में काम करता है। और वो क्या कहते हैं, दोनों मिलकर इस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद जो भी घटना होती है वो 3 दिन के बाद होती है। तो मैंने कहा ए प्लस बी की जो एक दिन की क्षमता है वो 8 है, तो 3 दिन तक इसी कार्य करा देते हैं। दोनों ने कहा 3 दिनों में कितना कार्य किया, 8 या 24, 24 कार्य तो काम कर दिया दोनों ने, 24 काम कर दिए दोनों ने। कुल काम है कितना, 48 था, 48 में से 24 काम हो चुका है, शेष काम कितना रह गया, शेष काम रह गया 24। इस 24 काम के लिए कौन आता है, अब कौन जाता है, बी ने कार्य छोड़ दिया। तो मैंने कहा ए प्लस बी की जो क्षमता है, ए प्लस बी की जो क्षमता एक दिन की 8 है, जबकि बी की जो क्षमता एक दिन की 3 है।
तो मैंने कहा ए प्लस बी में से यदि मैं बी को घटा दूं तो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा, ए बचेगा। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5। ए की जो क्षमता है वो कितनी है, 5 है। ए की क्षमता कितनी है, 5 है। 5 क्षमता क्षमता से 24 काम को कितने दिन में करेगा। तो मैंने कहा 24 काम को 5 क्षमता से, 5 चौक 20, कितना बचेगा, 4/5। कितने दिन में करेंगे, 4 सही 4/5 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखें क्या है। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी कार्य को 4 दिन करने के पश्चात छोड़ देता है तो शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय। अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान दें, क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। मैंने कहा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं 8 दिन में, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में करता है। अकेला इसे 12 दिन में। मैंने कहा ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं और बी करता है 12 दिन में। 8 और 12 का एलसीएम, कुल काम आ गया 24। कुल काम कितना आ गया, 24 आ गया। 24 काम को अगर मैं क्षमता देखूँ 8 या 24, ए प्लस बी की क्षमता है वो 3 और 12 दूनी 24, बी की क्षमता है वो 2 है। कह सकते हो ए प्लस बी एक दिन में काम करता है और बी एक दिन में, ए प्लस बी एक दिन में काम करता है और बी एक दिन में। क्या कहता है, यदि कार्य यदि कार्य को 4 दिन में करने के पश्चात बी पर काम करा दो 4 दिन तक, बी कार्य को 4 दिन करने के पश्चात छोड़ देता है, बी छोड़कर जाता है तो बी पे काम करा देते हैं 4 दिन तक। बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 दूनी 8 यूनिट काम करेगा। क्या करेगा, 8 यूनिट काम करेगा। टोटल काम कितना, 24 है, 24 में से 8 तो बी ने कर दिया तो शेष काम कितना रह गया, शेष काम रह गया 16। 16 रह गया शेष काम। अब इस शेष काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो मैंने कहा ए प्लस बी की क्षमता है वो कितनी है, जबकि बी की क्षमता है वो है 2। तो मैंने कहा ए प्लस बी में यदि मैं बी को घटा दूं तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ए। अब जब घटा रहे हैं 3 में गया तो कितना बचेगा, 1। ए एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, यानी कि ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब 16 काम को कितने में करेगा, तो मैंने कहा क्षमता कितनी है, 16 ही कम, 16 दिन में करेगा, ए 16 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, महेश और उमेश अलग अलग किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। उमेश कार्य करना प्रारंभ करता है तथा 5 दिन बाद महेश भी उसी के साथ कार्य करना शुरू कर देता है। ज्ञात कीजिए कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। थोड़ा ध्यान दें क्या है। क्या कहता है, महेश और उमेश अलग अलग किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर। मैंने कहा महेश और उमेश, महेश 10 दिन में करता है और उमेश 10 और 15 का एलसीएम आ गया, कुल काम आ गया 30। कुल काम आ गया 30। क्षमता बनाई 10 या 30 और 15 दूनी, 10 या 30 और 15 दूनी। मैंने कहा ए महेश जो है एक दिन में कई यूनिट काम करता है, महेश एक दिन में काम करता है और उमेश कार्य करना प्रारंभ करता है तथा 5 दिन बाद महेश भी उसके साथ कार्य करना शुरू। यानी कि महेश जो आया वो 5 दिन बाद आया इसके, तो उमेश ने अकेले ने 5 दिन तक तो कार्य किया। जब उमेश एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा, 10 यूनिट काम करेगा। 5 दिन में कितना काम करेगा, 10 यूनिट काम करेगा। तो मैंने कहा टोटल काम कितना था, कुल काम 30 था, 10 तो इसने कर दिया तो शेष काम कितना रह गया, शेष काम रह गया 20। इस 20 काम को दोनों मिलकर करते हैं, दोनों की क्षमता क्या है। मैंने कहा 20 काम को दोनों मिलकर करते हैं, दोनों की क्षमता क्या है, महेश की क्षमता 3 है और उमेश की।
3 और 2 5, 5 क्षमता से 20 काम को 5 क्षमता से 5 चौक 20, 4 दिन में कर काम को। शेष काम 4 दिन में किया था और उमेश ने पहले 5 दिन ले लिए थे। टोटल दिन कितने हुए? 5 और 4, 9 दिन में कार्य समाप्त होगा। 9 दिन में कार्य समाप्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें क्या है क्वेश्चन। ए व बी मिलकर किसी कार्य को क्रम से 25 दिन व 35 दिन में कर सकते हैं। ए व बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिन व 35 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। याद कीजिए कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेंगे। ए व बी हैं, दो कैंडिडेट हैं, थोड़ा ध्यान दें। दो कैंडिडेट हैं ए व बी, ए व बी दो कैंडिडेट हैं। ए करता 25 दिन है और बी करता है 35 दिन। ए करता 25 दिन, बी करता 35। मैंने कहा 25 और 35 का एलसीएम, 25 और 35 का एलसीएम कुल काम आ गया 100। कुल काम आ गया 175। क्षमता बनाते हैं, 25 सत्ते 175 और 35 पन्ना 100। कह सकते हो ए एक दिन में 7 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 5 यूनिट। एक दिन में 7 यूनिट काम करता है और बी एक 5 यूनिट। क्या कहता है? किंतु कार्य समाप्त होने 7 दिन पहले बी कार्य छोड़ रहा है। मैंने कहा 7 दिन पहले बी कार्य छोड़ रहा है, तो मैंने कहा एक दिन में बी 5 काम करता है, तो 7 दिन में कितना काम कर देगा? मैंने कहा 7 से गुणा किया तो 7 पन्ना 35 काम कर देगा। कितना काम और कर देता? 35 काम और कर देता। तो मैंने कहा 175 था ही काम, 35 और कर देता तो कुल काम कितना हो गया? कुल काम हो गया 210। कुल काम कितना हो गया? 210 हुआ। अब 210 काम को 210 काम को दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता 7 है, बी की क्षमता 7 5 12। 12 क्षमता से 210 काम को कितना करते? मैंने काटा 4 बार और 3 से बार, 2 से 2 बार, 2 से 35 बार, 35 दूनी आया 35/2। 35/2 का मतलब है 17.5 दिन कार्य समाप्त। कितने दिन होता? 17.5 दिन में कार्य समाप्त होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, आज का लास्ट क्या कहता है। ए और बी अकेले एक काम को क्रम से 15 दिन व 25 दिन में पूरा कर सकते। उन्होंने काम एक साथ करना शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम 7 दिन में पूरा किया। बी ने आरंभ होने के कितने दिन बाद काम छोड़ा था? क्या कहता है? ए और बी एक काम को अलग अलग 15 दिन और 25 दिन उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, किंतु समय बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने काम 7 दिन में पूरा किया। ए ने काम 7 दिन में पूरा किया कब? जब बी ने काम छोड़ दिया। तो पूछ रहा बी ने आरंभ होने के बाद काम क्या कहता है? ए और बी, ए करता है 15 दिन में और बी करता है 25। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 25। तो 25 और 15 और 25 का एलसीएम 75। 75 आ गया। अगर इनकी क्षमता बनाए पन्ना 75 और 25, कह सकते हैं ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में। क्या कहता है? उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम 7 दिन में पूरा किया। मैंने कहा ए पे काम करा देता हूँ पहले 7 दिन तक। तो मैंने कहा ए कितना करेगा 7 दिन में? ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 7 दिन में कितना करेगा? 7 पन्ना 35 काम।
कितना करेगा? 35 काम करेगा ए। टोटल है काम कितना? 75 काम था, 35 काम ए ने कर दिया, तो शेष काम कितना रह गया? शेष काम रह गया 40। शेष काम रह गया 40। अब 40 काम को कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो मैंने कहा दोनों की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता, तो 5 और 3 8। 8 क्षमता से दोनों मिलकर कितने में करेंगे? 5 दिन। यानी कि बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ा। दिन बाद छोड़ा, 5 दिन बाद काम छोड़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और थैंक यू आज के लिए, काफ़ी। कल नेक्स्ट